सत साहेब सभी को राम राम। तत्व ज्ञान के सत्संग में कबीर साहेब आज क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कीर्तम ज्यों दर्पण में छाही। क्या कहते हैं कि साधो, वो परमात्मा स्वयं ही है, इस पूरे जगत के अंदर वही समाया है और दूसरा कोई नहीं। दूजा कर्म भ्रम है कृतम, दूसरा जो भी कर्म भ्रम है वो सब रचा हुआ है, बनाया हुआ खेल है, वो झूठा है। जैसे दर्पण के अंदर आपकी परछाई दिखती है, आप दर्पण के बाहर होते हैं, दर्पण के अंदर सिर्फ आपकी परछाई है, आप स्वयं नहीं होते। इसी प्रकार ये संसार उस परमात्मा की सिर्फ एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं। फिर क्या कहते हैं, जल तरंग जिम जलते उपजे फिर जल माही रहाई, काया झाई पांच तत्व की बिन से कहाँ समाई। या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मन ही विचारो, आया होए न्याव कर न्यारो परम तत्व निर्वारो। सहजे रहे समाए सहज में, ना कहूँ आवे न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जप तप राम रहीम न गावे। तीर्थ बरत सकल परित्यागे, सुन डोर नहीं लावे, यह धोखा जब समझ पड़ी तब पूजे कहाँ पुजावे। जोग जगत ते भरम न छूटे, जब लगे आप न सूझे, कहें कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कहें कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। तो कबीर साहब जी यहाँ जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं, क्या कि एक ही है परमात्मा, बाकी सब मिथ्या है, सब कृत्रिमबाजी है। जिस प्रकार जल के अंदर लहरें उठती हैं और वापस वे जल में ही समा जाती हैं, वो जल से अलग नहीं होती, लेकिन वो लहरें हमें क्या दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी प्रकार ये संसार में जीव अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा ही है, उससे अलग नहीं है। ये अलग नहीं है, जीव ये आत्माएं वो सब एक ही है। काया झाई पांच तत्व की बिन से कहाँ समाई, कि जिस प्रकार ये काया पांच तत्व में बनती है, पांच तत्व से मिलके बनती है, लेकिन पांच तत्व इसके अंदर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। लेकिन जब इसका विनाश होता है, ये वापस वहीं समा जाती है, उन पांच तत्व से अलावा और कहीं नहीं जाती। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि उस परमात्मा की ही है, उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है और उसी में समाएगी। इसी प्रकार या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मन ही बिचाई, आया होए न्याव करी न्यारो परम तत्व निर्वारो। कि भाई इसी प्रकार ये जो देह सबकी है, तुम्हारी तुम्हारी नहीं, सबकी देह की यही गति होती है। पांच तत्वों के अंदर ये लीन हो जाती, अपने मन में विचार करके देखो, क्या तुम्हारी देह और दूसरे की देह क्या अलग अलग है? पांच ही तत्वों से तो बनी है। सभी जीवों का यही हाल है। वो परमात्मा वो अलग नहीं है, तुम उसे अलग करके क्यों देख रहे हो? तुम उस परम तत्व को जानो, परम तत्व निर्वारो, उसे जानो। फिर आगे क्या कहते हैं, सहजे रहे समाए सहज में, ना कहूँ आए न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जब तप राम रहीम न गावे। बोले भाई सहज में समा के रहो, सहज भाव में रहो, सहज योग में रहो। फिर ना कहीं आना है ना जाना है, फिर ना किसी का ध्यान धरना है, ना जप करना है, ना तप करना है, ना किसी राम को भजना है, ना रहीम को भजना है। जो सहज में समा गया वो नहीं भजता किसी को, क्योंकि वो स्वयं को जान जाता है कि जो वो परमात्मा है वही ये आत्मा है। आत्म परमात्म एक है नूर जहूर,
सब एक ही है। तो अब कौन सा राम और कौन सा रहीम, अब किसको भजूं? जो उस सहज भाव में चला जाता है उसके लिए फिर सब एक हो जाता है। आगे क्या कहते हैं साहिब? तीर्थ बर्त सकल परित्यागे, शून्य डोरी नहीं लावे। कि ये तीर्थ, ये व्रत, उपवास, इन सब को त्यागो। जो सहज भाव में होता है वो इन सब का त्याग कर देता है, क्योंकि ये सब मन के बनाए हुए हैं। कभी देखा है तीर्थों को किसने बनाया? परमात्मा ने तो नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाए। इंसान का मन किया तीर्थ बना दिए, इंसान का मन किया व्रत उपवास बना दिए। जरा सोचिए कि पहले जब करवा चौथ का व्रत नहीं था, क्या तब लोग जीवित नहीं रहते थे? तब लोगों की उम्र हजारों साल थी और आज 100 वर्ष भी नहीं जीता। तो इन सब को छोड़ो, ये सब मिथ्या है। तीर्थ व्रत सकल परित्यागे, शून्य डोर नहीं लावे। और जो सहज भाव में चला गया, सहज भाव में जो स्थित हो गया, वो फिर शून्य लोक या फिर शून्य शब्द इन सब को छोड़ देता है। फिर वो उसमें सूरत नहीं लगाता, वो सूरत लगाता है अपनी आत्मा में, और वही आत्मा परमात्मा है, वो एक ही है। क्या कहते हैं? यह धोखा जब समझ पड़े तब पूजे कहा पुजावे। और जब ये धोखा समझ में आ जाता है कि भाई ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब धोखा है, ये सब कुछ कृत्रिम बाजी है, रची हुई बाजी है काल की माया की, उसके बाद वो बताओ किसकी पूजा करेगा? पूजा करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जितनी मूर्ति हैं, जितने अवतार हैं, जो शरीर हैं, सब तो नश्वर, सब चले गए। तो पूजा किसकी करे? कौन पूजे और किसको पूजे? कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत्ते भरम न छूटे, जब लग आप न सूझे। कि भाई कितना ही योग कर लो, कितनी ही युक्ति लगा लो, उससे तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा। लोग क्या करते हैं? लोग पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है, कोई मनुस्मृतियाँ पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। क्या उससे भ्रम दूर हो जाएगा? बोला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितना ही योग कर लो, ये जितने जोगी हैं सब भ्रम के अंदर घूमे हुए हैं। बोले ये भ्रम तब तक नहीं जाएगा जब लगे आप न सूझे, जब तक आप स्वयं अपने आप को नहीं जान लेते। तो पहले आत्म तत्व के दर्शन करो, पहले स्वयं को जानो। जिस दिन स्वयं को जान जाओगे फिर ये सब भ्रम दूर हो जाएंगे। क्या निराकार है, क्या साकार है, निर्गुण है, सगुण है, परमात्मा है, नहीं है, क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है। लेकिन जब तक नहीं हुआ उस परम तत्व का दर्शन, तभी तक लोग इन सारे पुराणों का, ग्रंथों का, इनका प्रमाण देते रहेंगे कि भाई ये देखो इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहें कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कि सतगुरु तो वो है पूरा, जो पूर्ण संत है वो तो वो है जो इस बात को समझ जाता है, अपने आप को जान लेता है, इस परम तत्व को जान लेता है। और जो परम तत्व को जान लेता है, क्या वो आपको ये कहेगा कि भाई तुम फलाना काम मत करो? क्या वो ये कहेगा कि फलाना जो है ये परमेश्वर तुम इसे पूजो? वो सिर्फ यही आपको बताएगा कि आपके अंदर जो आत्मा है वही परम तत्व है, वही वो परमात्मा है जो आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा है। उस तत्व रूप को जानो। वो आपको ये नहीं कहेगा कि कृष्ण परमात्मा है या फिर कबीर परमात्मा है या राम परमात्मा है। जो आपको ये कहता है कृष्ण परमात्मा, राम परमात्मा, कबीर परमात्मा या कोई और संत परमात्मा, इसका मतलब उस व्यक्ति ने स्वयं को, अपने आत्म तत्व को जाना ही नहीं। उसने कभी उस तत्व रूप को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। अगर तत्व ज्ञान हो गया होता तो वो कभी आपको बाहर की चीज़ों को पूजने के लिए कहता ही नहीं, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये सब कृत्रिम बाजी है। ऊपर बताया ना कबीर साहब जी ने कि
दूजा कर्म भरम है कृतम, जो दर्पण में छाही। कि ये जो दूसरा उस परमात्मा से अलग जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ कर्म भर्म की बाजी बनी हुई है, कृत्रिम ख्याल है ये, यानी कि ये रचा हुआ ख्याल है, खेल है, ये तो झूठी बाजी है। तो जिसे ये समझ में आ गया वो इनके पीछे नहीं भागता। वो क्या करता है, क्या बताया साहिब ने, सहज भाव में स्थित रहो, परमात्मा के अधीन रहो, उस परमात्मा का सुमिरन करो, उसमें प्रेम रखो और विश्वास रखो। बस जिसके मन में प्रेम विश्वास और नाम जाप है और सहज भाव में रहता है, वही पार होगा, बाकी कोई पार नहीं होगा। सब इन जो ग्रंथ पोथियों के पीछे जो पड़े हुए हैं ना, कागज पत्थर पानी, इन तीन चीज़ों की जो पूजा कर रहे हैं वो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि जड़ की पूजा करेंगे तो जड़ ही बनेंगे। और इसीलिए ये जितने अधर्मी अन्यायी या फिर जो भी कहिए जड़ की पूजा करेंगे, ये इस सृष्टि के अंत के बाद वृक्ष योनि में आने वाले हैं। तो उस परमात्मा को जानो, अपने आत्म तत्व को जानो, यही प्रभु का यहाँ पे साहिब का संदेश है। सत साहिब।